हाशमी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ माल रोड पर, जहाँ पर नर्सिस की तरफ से प्रोटेस्ट करके सड़क को बंद कर दिया गया है। एक तरफ की सड़क ट्रैफिक पुलिस ने बंद कर दी है क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में नर्सिस मौजूद थी और ट्रैफिक को सर्विस लेन पर मुंतकिल कर दिया गया था। और दूसरी तरफ जो है वो अभी भी बारिश के बावजूद नर्सिस जो हैं वो सड़क पर मौजूद हैं और अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कर रही हैं। पंजाब भर में आज आउटडोर्स में भी काम बंद है। एक तरफ YDA का प्रोटेस्ट चल रहा है, दूसरी तरफ नर्सिंग एसोसिएशन की तरफ से भी प्रोटेस्ट कर दिया गया है। तो फिर अस्पतालों में मरीज़ों की देखभाल कौन कर रहा है? और ये आए रोज़ का प्रोटेस्ट जिसमें मरीज़ ज़लीलो ख्वार होकर रह जाते हैं, इनके मुतालबात क्या हैं, इनकी साइड ऑफ स्टोरी क्या है, वो भी हम आपको बताएंगे और ज़रा इनसे बहस करने की भी कोशिश करेंगे कि इस प्रोटेस्ट से असल में इनको हासिल क्या होता है, क्या इनकी ड्यूटीज़ और इनकी जो तमाम चीज़ें हैं वो इस प्रोटेस्ट में कवर होती हैं या नहीं, क्योंकि मेन प्राइम पर्पज़ इनका मरीज़ों की देखभाल करना है। लेकिन सड़कों पर बैठकर अपने हक़ के लिए जो प्रोटेस्ट कर रही हैं और शहरी बेचारे ख्वार हो रहे हैं क्योंकि ट्रैफिक जाम है, पुलिस की एक्स्ट्रा नफरी यहाँ पर तैनात की गई है इनकी सिक्योरिटी के लिए। लेकिन यहाँ पर आप दोनों तरफ देखें, नर्सिस की एक बड़ी तादाद मौजूद है। आए मेरे साथ। क्या हाल है आपके? ठीक है। आज सुबह से आप लोग यहाँ माल रोड पर बैठे हैं, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? यहाँ पे हमारी जो खानेवाल में एक नर्स है, स्टाफ नर्स, जिसे इन्होंने ये कह के जेल में डाल दिया हुआ है। और ईद से पहले का ये इंसिडेंस है कि उसने एक इंजेक्शन लगाया है बच्चों को जिसका नाम सेफ्ट्राइजोन है और उससे 3 बच्चों की हलाकत हो गई है। जबकि इन्होंने उस मामले की ना तो कोई इंक्वायरी की है, ना ही CO ने कोई इंक्वायरी की, ना ही हमारे PHC वालों ने कोई इंक्वायरी की और उसको विदाउट एनी रीज़न जेल में डाल दिया गया है ये इल्ज़ाम लगा के कि उसने बच्चों को मारा है। जबकि इन्हें चाहिए था, मरियम बीबी को भी चाहिए था, तो अली जान को भी चाहिए था कि यहाँ पे साफ़ और शफाफ इंक्वायरी करते और उसके बाद जो भी था उसके बाद उसको जेल में डाल दे। बल्कि अरेस्ट वारंट एक इंसिडेंट होता है और YDA भी प्रोटेस्ट कर रहा है, उनका वो भी आपके साथ मिल गए हैं, उनका अपना भी एक इंसिडेंट चल रहा है जिसके ऊपर वो बात कर रहे हैं जी। मेरा सवाल ये कि इस प्रोटेस्ट से किसका फ़ायदा? इस प्रोटेस्ट से आपकी आवाज़ कैसे हुकामे बाला तक पहुंच जाएगी जो आप पहुंचाना? ये हुकामे बाला को सबको पता है कि हम लोग कितने दिनों से यहाँ पे सड़कों पे आ रहे हैं, जा रहे हैं। हालांकि हम लोग खुद हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, हमें सड़कों पे नहीं आना चाहिए था। मरियम बीबी को और इन सबको चाहिए था कि खुद हमारे पास आते, हमारे से आके कोई कॉन्टेक्ट करते, हमसे पूछते कि आप लोगों का क्या मसला है, क्या मसाइल है और उसको हल करते। जबकि इन्होंने हमसे कुछ नहीं पूछा गया। रातों रात वहाँ पे खानेवाल में आग लगाई गई, वहाँ पे सारा जो इंजेक्शन का रिकॉर्ड था वो जल गया, जो इंजेक्शन का स्टॉक था वो सारा डिगअप कर दिया गया। तो क्यों किया गया? फिर अगर स्टाफ नर्स ही एक इनको लगा था कि वो जिम्मेदार है इस चीज़ की, तो इन्होंने CO को MS को क्यों ट्रांसफ़र किया वहाँ से? आपको लग रहा है सारा इल्जाम नर्सेस पे डाल दिया? हालांकि नर्स का बिल्कुल भी कसूर नहीं है। देखिए जो डॉक्टर ने ऑर्डर्स ये तो आप नहीं कह सकती ना, वो वाली बात ठीक है कि इंक्वायरी करें, ठीक है, लेकिन आप ये किसी को बरी उज़्ज़मा ना हमारे सीनियर्स ने भी यही कहा है कि आप इंक्वायरी करें। इंक्वायरी में जो देखिए दवाई नर्स ने तो नहीं बनाई, ना दवाई उसने उनसे पेशेंट के रिलेटिव से मंगवाई, ना दवाई उसने खुद खरीदी। दवाई तो हॉस्पिटल में प्रोवाइड की तो वो लगाई गई ना। लेकिन वो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मेडिसिन को लगाने का तरीकाकार है वो उसने सही इख्तियार किया, अकॉर्डिंग टू SOPs लगाई गई है। और नर्स जो है उसने अपनी फील्ड में स्पेशलाइजेशन किया हुआ है, RN स्टाफ है, ठीक है। बस बात यह है कि जो गैर मेयारी मेडिसिन की वजह से रिएक्शन होता है उसकी वजह से किसी भी कोई आप ये मान रही हैं कि अस्पतालों में गैर मेयारी मेडिसिन होती है? बिल्कुल, अस्पतालों में गैर मेयारी मेडिसिन आती है। क्यों नहीं? तो कभी आप लोगों ने इस बात पे प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया कि हमें गैर मेयारी मेडिसिन लगाने के लिए कहा जाए? भाई हम तो दिन रात बोलते हैं कि अस्पतालों में आए, जो ईवानों में बैठे हुए लोग हैं वो आके हमसे ट्रीटमेंट करवाएं, उनको भी पता चले ना किस तरह की मेडिसिन आ रही है यहाँ पे। क्यों नहीं करवाते? ये आप हुकूमत पे बड़ा इल्जाम लगा रही हैं कि गैर मेयारी दवाइयाँ अस्पतालों में आप लोग लगा रही है। हुकूमत खुद कह रही है, तो फिर काम छोड़ के तब क्यों नहीं आप लोग प्रोटेस्ट करते? हुकूमत खुद कह रही है। ये गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है जिसके अंदर गवर्नमेंट ने कहा है कि ये जो इंजेक्शन है वो जो है वो बिल्कुल जाली है, इसको ना अस्पताल में लगाया जाए और ना ही किसी भी सूरत इसको किसी भी हॉस्पिटल में डिलीवर किया जाए। सेफ्ट्राइजोन जो कि ब्लूम फार्मा का है, ये बैन है, ये गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है, गवर्नमेंट कह रहा है ये वाली लगाई। तो जब नोटिफिकेशन मौजूद था, हाँ जी, इसकी फुटेज हम बना लेते हैं, मैं आपसे लेती हूँ नोटिफिकेशन। तो
अच्छा, ये बाद में दिया ये गया? बाद में दिया गया जी। 12 तारीख की रात को हुआ है, 12 तारीख की सुबह का नोटिफिकेशन है। वाकया 12 तारीख की रात का है, 12 तारीख की सुबह को नोटिफिकेशन आया था, उसी वक्त सारा स्टॉक उठवा लेना चाहिए था ताकि किसी का जानी नुकसान ना हो जाता। तो आप ये कह रही हैं कि आपकी नर्स को नहीं पता था कि ये नोटिफिकेशन आया हुआ है? इसके पास बाद में आती है, पहले सीओ जो है वो इसका बिल पास करता है, उसके बाद एमएस के पास जाता है, उसके बाद फार्मासिस्ट है वो बैच नंबर लगाता है, उसके बाद हमारे पास नर्सिस के पास मेडिसिन आती है। कौन सा स्टॉक आना है और कौन सा नहीं, ये नर्सेज डिसाइड नहीं करती। हर वक्त फार्मासिस्ट ड्यूटी पे मौजूद होते हैं, वो डिसाइड करते हैं। और अगर किसी मेडिसिन में कोई प्रॉब्लम हो तो फिल फॉर 1 आवर के अंदर सारा स्टॉक उठवा लिया। मुझे एक बात बताएं, डॉक्टर को जिम्मेदार क्यों नहीं ठहराया गया जिसने वो इंजेक्शन लिख के दिया? ये तो सीओ कहने वाला है ना, यही इसी सिस्टम के खिलाफ तो हम खड़े हैं, यही तो इनजस्टिस है। डॉक्टर ड्यूटी पे मौजूद नहीं था, उसको क्यों नहीं उठाया? हम किसी की बात नहीं करते, हमें बस अपनी लड़की की रिहाई चाहिए। अक्सा को रिहा करो वरना हम यहीं बैठे हैं। यही। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आपका सारा इंसिडेंट, ये बात ये एक्चुअली हमारा ये प्रोटेस्ट इस वजह से है कि खाली एक नर्स को ही क्यों कसूरवार ठहरा दिया गया। एक्चुअली जब टेंडर होता है, सेक्रेटरीट के लोग बीच में मुलव्वस होते हैं, एमएस होता है, फार्मासिस्ट होता है, उनके नीचे भी फार्मासिस्ट होते हैं, डिस्पेंसर होते हैं। और दूसरी बात, ट्रीटमेंट अगर लिख दिया जाता है तो वो जो भी आईवी इंजेक्शन है वो अंडर कस्टडी ऑफ डॉक्टर के लगवाना होता है। अगर स्टाफ ने वहाँ कोई इतनी मेजर मिस्टेक किया है तो हमारा ये क्वेश्चन है कि वहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल क्यों नहीं था कि उन बच्चों को रिसेसिटेट किया जाता, उनको बर वक्त ट्रीटमेंट मिलता, तो ऐसा सानिया ना होता। अकेली उस लड़की को तो ना सजा दें। तो अब तो डॉक्टर्स भी आपके प्रोटेस्ट में शामिल हो गए हैं, वाईडीए भी प्रोटेस्ट कर रहा है, वो चाहे साहिवाल इंसिडेंट है या कुछ भी है, डॉक्टर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। जो हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ ज्यादती की जा रही है हर तरह से, शायद वो जो है अपनी जो इनकी इस तरह की हरकतें हैं, जो टेंडर्स हैं वो उनके अपने लोग हैं और अपनी नाअहली को छुपाने के लिए हर बंदा जो है ना इस काम में लगा। इल्जाम लगा रहे हैं, आपकी एसोसिएशन किस पे इल्जाम लगा रही है कि जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है ये किसने किया है? हम किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहे, हम अपने राइट के लिए निकले हैं, क्योंकि जो SOPs हैं, JDs जो है नर्सिंग के, डॉक्टर्स के, हर बंदे को अपने अपने फॉलो करने चाहिए, फार्मासिस्ट को भी करने चाहिए। खाली नर्सिस का कसूरवार नहीं, एक तो बेचारी इतनी हेक्टिक ड्यूटीज़ कर रही है, 100 पे एक नर्स जो है 100 पेशेंट्स में काम कर रही है, तो बजाय इनको अप्रिशिएट करने के और इस तरह सजा दी जा रही है, ये तो बिल्कुल सरासर ज्यादती है। तो वहाँ पे किसी डॉक्टर के खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं किसी और की हमें तो नजर नहीं आई, सिर्फ हमारी स्टाफ के साथ ही ज्यादती की है जो अभी तक वहाँ पे, अभी तो किसी और के खिलाफ हमें नहीं नजर आया। अगर सबके साथ होता तो शायद हमें भी इतनी तकलीफ ना होती। सही, अगर सबके साथ होता तो हमें भी इतनी तकलीफ ना होती। लेकिन मुझे एक चीज़ अब समझाएं आप कि फिर आप शहरियों को पूरे पंजाब में प्रोटेस्ट किया हुआ है, आप लोग हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, आप लोगों का ओथ होता है कि पेशेंट केयर करना है, अस्पतालों को छोड़कर आप लोग भी सड़क पर बैठे हुए हैं, ये कहाँ का इंसाफ? नहीं तो फिर ये गवर्नमेंट को चाहिए ना। हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज इंक्वायरी बिठाएं। आपसे आके किसी ने मुलाकात की? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इंक्वायरी बिठाएं। के बाहर आप बैठे हैं, आपको पता है मरियम बीबी यहाँ नहीं है, वज़ीर आला पंजाब के घर के बाद वज़ीर आला हाउस के बाहर आप बैठे हैं, लेकिन वो लोग यहाँ नहीं है। तो कैसे आप, सिर्फ शहरियों को तकलीफ हो रही है? जिस नहीं तो मेरी बात सुनो, लोगों को नहीं पता चल रहा कि हम लोग हॉस्पिटल छोड़ के यहाँ आए हैं। देखिए हमारे जो है गवर्नमेंट, उनको पता चल रहा है ना, हमारे जो बैठे हमारे सर पे बड़े, उनको पता चल रहा है ना। आपका कॉज और गवर्नमेंट के लिए अपनी एरोगेंस ज़्यादा ज़रूरी है, पेशेंट किसी की प्रायोरिटी पे? भाई उनको पता होना चाहिए कि पेशेंट ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए हमारी लड़की अंदर गई है, आप ये देखिए कोरोना में सब छोड़ के चले गए थे। एक नर्स थी जो कोरोना पेशेंट को अटेंड कर रही थी, डॉक्टर्स भी थे? नहीं, डॉक्टर तो थी, लेकिन देखे फर्स्ट लाइन पे जो थे ना वो पेशेंट थी, जो नर्स थी वो पेशेंट को हाथ लगाती थी, वो टकराती थी। नहीं, कोई मुलाकात, कोई आकर आपसे मिला है यहाँ पर? प्रोटेस्ट किया जा रहा है जी यहाँ पर, आपसे मजीद भी बात करेंगे। प्रोटेस्ट किया जा रहा है जी यहाँ पर और कहा जा रहा है कि इससे पहले से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी ने आकर यहाँ पर बात नहीं किया। जो इंजेक्शन लगाया गया था उसका नोटिफिकेशन भी मौजूद है, लेकिन हम यहाँ पर फ़िलहाल आपको लाहौर में दिखा रहे हैं कि आज सुबह से ही यहाँ पर एक बड़ी तादाद नर्सेस की मौजूद है जो प्रोटेस्ट कर रही हैं। यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं, तो मैं उनसे बात करने वज़ीर आला को बुलाया जा रहा है जी 8 क्लब रोड पर। वज़ीर आला अस्सलाम वालेकुम जी। वज़ीर आला साहिबा का आप नाम ले रही हैं, वो तो यहाँ पे है भी नहीं। 8 क्लब रोड के बाहर उनको बुला रहे हैं ना, उनको बुला रहे हैं कि आ जाए। आके आपसे मुलाकात की है कोई हेल्थ? किसी ने अभी तक तो आके किसी ने नहीं बात की कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। हाँ, किसी ने भी हमारी इंतज़ामिया से जो है ना वो अभी तक मुज़ाकरात की दावत नहीं दी। कोई यहाँ पर आके कोई बात नहीं किसी ने की है। तैनात कर दिया उन्होंने, वो रोड बंद कर दी है, यहाँ पे भी ट्रैफिक आधी रुक रही है। मुझे बताएं, आपका मुतालिबा गवर्नमेंट से है, तंग यहाँ पे शहरी हो रहे हैं, ट्रैफिक शहरियों को तो हमने तंग नहीं किया, हम तो पूरा मन एहतजाज कर रहे हैं। ये देख लें ट्रैफिक चल रही है, आप पीछे दिखा सकते हैं अगर आपका कैमरा। अस्पताल में हमने कवर देने के लिए एक लड़की छोड़ी हुई है,
हम इतने जालिम नहीं हैं, हम वहाँ पे लड़कियाँ अपनी छोड़ के आए हैं, इमरजेंसी हमने बंद नहीं की, हम चंद लोग छोड़ के बाकी लोग निकले हैं। लेकिन आप मुझे ये बताएं, डॉक्टर और नर्सिस कब तक जलीलो ख्वार होते रहेंगे? हॉस्पिटल में एक एक बेड पे 3-3 पेशेंट होते हैं, 36-36 घंटे की डॉक्टर्स ड्यूटी करते हैं, 12-12 घंटे की नर्सिस नाइट करती हैं, इतनी दूर से आती हैं, स्ट्राइक हो, कोविड हो, कुछ हो, कितनी खिदमत हम अंजाम देते हैं? नहीं देते। इनके रिश्तेदार बहन भाई जब इनको छोड़ देते हैं, इनके पैम्पर, इनकी पोटियाँ तक नर्सिस साफ करती हैं, तो क्या हमें इंसाफ मिला? अगर इंजेक्शन एक जाली था, आप सोच सकते हैं कोई बेटी, कोई माँ, कोई बहन इस तरह करेगी कि वो बच्चा मार दे अपना? को मार सकता है अपना? नहीं मार सकता, इसलिए कि उसने तो इंजेक्शन भर के उसने बच्चों को लगा दिया। जैसे रूटीन में मेडिसिन शुरू करते हैं, एक पेशेंट, दूसरा पेशेंट, तीसरा पेशेंट, तो वो बच्चे अगर 1 2 3 मर गए हैं तो उसके बाद वो बच्चे लेके फिरती रही है ना, वो खुद इतनी परेशान है कि मेरे से इतने बच्चों की हलाकत हो गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है वो घर से तो टीके नहीं लेके आई थी ना। अगर ये सही थे तो इन्होंने इंजेक्शन क्यों गायब किए? इन्होंने रातों रात सारे स्टॉक को क्यों उठवा लिया? पंजाब से वो स्टॉक, हाँ जी, उसके बाद इनके जो उधर स्टोर्स में मेडिसिन पड़ी थी उनको आग क्यों लगा दी गई? उसके बाद जब इनको जज के सामने पेश होना था, इन्होंने रिकॉर्ड क्यों जला दिए? देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ तो गलत था ना। नर्स तो गलत। आप ये कह रहे हैं कि सारा इल्जाम जो है वो सिर्फ नर्स के ऊपर डाल दिया गया। जिम्मेदार कौन? अब आपको मैं बताती हूँ हॉस्पिटल्स में क्या होता है। HR डिपार्टमेंट, HR प्रोवाइड करना किसका काम है? हेल्थ का काम है। हेल्थ का काम है ना। डॉक्टर वहाँ ड्यूटियाँ करते हैं, नर्सिस वहाँ ड्यूटियाँ करती हैं। हम चादरों के लिए लड़ रहे होते हैं, हम बेड्स के लिए लड़ रहे होते हैं, हम स्ट्रेंथ के लिए लड़ रहे होते हैं। कोई डॉक्टर एक एक बेड के ऊपर 3-3 पेशेंट। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि हम ज़मीन के ऊपर चादरें बिछा के, जब डेंगू आया बच्चों को ट्रीट करते रहे, ज़मीन पे बैठ के इंजेक्शन लग के, उसका हमें ये सिरा मिला है? क्या इन्होंने हमें दिया है बताएं? सैलरियाँ कितनी कम देते हैं, लड़कियाँ धड़ाधड़ जहाज भर के बाहर जा रहे हैं। ये कौन सोई हुई है? वहाँ पे उनको 8-8, 9-9 लाख रुपए सैलरियाँ मिल रही हैं। मेरी 35 साल सर्विस है और मुझे पता है कितनी सैलरी है, 1,45,000 रुपया। क्या मिलता है आजकल? एक 45 में तो एक बंदा का घर नहीं चलता। हर बंदे का यही हाल है। और दूसरा, अकॉर्डिंग टू यार्ड स्टिक अगर देखा जाए तो कितनी नर्सेज होनी चाहिए? ICU में एक पेशेंट के ऊपर एक नर्स होनी चाहिए, ठीक है? हमारी 12-12 नर्सेज के ऊपर, पेशेंट्स के ऊपर 2-2, 3-3, 4-4 नर्सेज कह रही है। हेल्थ केयर फैसिलिटीज बहुत कम है। ये जो आप नहीं, रिटर्न वर्क इन्होंने इतना बढ़ा दिया, हर काम करना है। लेकिन आप ये देखें ना कि अगर 1920 2000 पेशेंट का काम है, वो 300 बंदे को दे दिया जाएगा और उनसे 3 शिफ्टें भी आप चलाएंगे। प्रेग्नेंट लड़कियां होती हैं, 9-9 महीने इमरजेंसी में ड्यूटियां करती हैं, इतने बड़े बड़े पेट लेके, उसका ये रिवॉर्ड मिला हमें। बम ब्लास्ट हो जाए, कोविड हो जाए, डेंगू हो जाए, जो मर्जी हो जाए, हड़तालें हो जाए। आपकी किसी से बात हुई है? किसी CEO है? कोई नहीं आया। कोई आपका नुमाइंदा कोई नहीं आया उनसे डायलॉग करने के लिए? कोई बंदा नहीं आया। 3-4 दिन से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप लोग सरापा एहतजाज ही रहे हैं। जो ड्यूटी पे था कोई अभी तक आकर मुलाकात नहीं हुई है। हमारे साथ वो हाल है, माले मुफ्त और दिले बेरहम, बस और कुछ नहीं है। सही है नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। एक तरफ तो अस्पतालों में OPDs बंद की गई हैं और डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से पेशेंट्स जो हैं वो आज सुबह से अस्पताल के चक्कर लगाकर वापस चले गए। ताले का मुंह देख रहे हैं जी, वहाँ पर जंजीर के ऊपर लगाकर उसको ताला लगा दिया गया है, जिनके जैसे अस्पताल डॉक्टर्स की प्राइवेट मिल्कियत है। लेकिन दूसरी तरफ नर्सेज जो हैं वो भी प्रोटेस्ट कर रही हैं और पंजाब भर में ये प्रोटेस्ट हो रहा है, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पर माल रोड पर भी एक बड़ी तादाद में नर्सेज मौजूद हैं और खानेवाल इंसिडेंट के ख़िलाफ़, जहाँ पर बच्चों को इंजेक्शन लगाने से बच्चों की हलाकत हुई और पूरे का पूरा जो उसका इंसिडेंट है उसमें एक नर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। उस गिरफ्तारी के खिलाफ ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन क्या हेल्थ डिपार्टमेंट की नज़र में इनका प्रोटेस्ट है? शहरियों की नज़र में तो बहुत आ रहा है। जब ट्रैफिक ब्लॉक हो रही है, अस्पतालों में आपको नर्सेज की कमी का सामना है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर वहाँ पर मौजूद नहीं है और पेशेंट ख्वार हो रहे हैं। ख़ासतौर पर ईद के बाद जब एक बड़ी तादाद में पेशेंट्स जो हैं वो अस्पताल का रुख कर रहे हैं, तो वहाँ पर ना डॉक्टर्स हैं OPD में और नर्सेज स्टाफ भी कम है। अब यहाँ पर ये लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका मौक़िफ़ क्या है वो हम आपके सामने सुना रहे हैं कि सड़क पर शायद ये प्रोटेस्ट करती हुई माएँ बहनें जो हमें अस्पतालों में हमारा ख्याल रखती हैं, हमें हेल्थ केयर प्रोवाइड करती हैं, शायद सड़क पर जाते हुए किसी हुकामे बाला को, हुकूमत को उस तरह से नज़र ना आ रही हो।
तो मेरा न्यूज़ नाइट का प्लेटफॉर्म उनके लिए मौजूद है ताकि मैं उनका प्रोटेस्ट जो है वो अपने चैनल के थ्रू ज़रूर आगे हुकाम बाला तक पहुंचा सकूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है। किसी को शौक़ नहीं होता सड़क पर आकर बैठ जाना और प्रोटेस्ट करना जी। लेकिन हम ये देखते हैं कि जो हमारे मेडिकल से रिलेटेड प्रोफेशन से लोग हैं, वो चाहे डॉक्टर्स हैं या नर्सेज हैं, हर कुछ अरसे के बाद एक प्रोटेस्ट होता है। अस्पतालों में पेशेंट्स जो हैं वो फायर होते हैं और फिर आप लोग भी यहाँ पर सड़क पर आकर बैठ जाते हैं। मुझे सिर्फ ये बताएं, मैंने बहुत से लोगों से बात की है यहाँ पर कि आपका मकसद क्या है प्रोटेस्ट करने का। इस प्रोटेस्ट से फ़ायदा किसका? क्या आपकी सुनवाई होती है? इतने दिनों से आप ईद के दिनों में भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, किसी ने आके आपसे मुलाकात की है, किसी के कान पर जूं तक भी रेंग रही है? बिल्कुल नहीं। देखिए, हम काफ़ी दिनों से यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। बात ये आप पूछ रही हैं कि फ़ायदा किसको होगा। अब ये जो गलत दवाइयाँ आ रही हैं या जाली दवाइयाँ आ रही हैं, सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताऊँ, हमारा अलमिया ये है कि हमारे पास कोई लेबॉर्ट्री तक नहीं है कि जहाँ पे हम अपनी दवाई को टेस्ट करा सकें कि ये असली है कि नकली है। आपको पता है हमारी दवाई या तो इंडिया जाती है या बांग्लादेश जाती है, हमारे पास कोई लैब है? ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज मौजूद है, चेक नहीं होती है, वो एक अलग बात है। ठीक है, हम अपना खाम माल कहीं और से मंगवाते हैं, रॉ मटेरियल मंगवा के जैसे हमें समझ आती है हम दवाई बना लेते हैं, ठीक है। अगर वो दवाई कुछ गलत हो जाती है तो हम उसको चेक नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम ब्लेम गेम खेलते हैं, ठीक है। उसका ब्लेम उस पर डाल दिया, उसका ब्लेम उस पर डाल दिया, जबकि ज़िम्मेदार कौन है? हुकूमत ज़िम्मेदार है इस बात की। ठीक, इस तरह की माजी में भी बहुत इंसिडेंट हुए हैं। मुझे PIC का इंसिडेंट भी याद है जब स्टंट केस खुला था। मुझे वो कफ सिरप का इंसिडेंट्स भी याद है जिसको पीने से बच्चों की हलाकत हुई थी। अब एक और इंसिडेंट इंजेक्शन की वजह से आ गया जिसमें एक नर्स को गिरफ्तार कर दिया गया और मैं एक नोटिफिकेशन भी दिखाया जा रहा है। क्या आपको लग रहा है कि पूरे पंजाब में ये सिलसिला चल रहा है? बिल्कुल, तो मतलब नज़र नहीं आ रहा लेकिन बस शुक्र बेमुहार मुफ्त अद्वियात। जी बिल्कुल। अभी मैं आज का ही आपको बता रही हूँ, मेरे ICU में ऑगमेंटन इंजेक्शन है। जैसे ही उसको डाइल्यूट किया जाता है वो हाथ में ही येलो कलर का हो जाता है, अदरवाइज़ वो वाइट कलर का होता है। अब मेरी बच्चियाँ बार बार फ़ोन करके पूछ रही हैं कि हम उस इंजेक्शन को क्या करें, क्योंकि गवर्नमेंट तो हमें वो प्रोवाइड किया है। क्या नर्स जिम्मेदार है जो टीका लगा रही है? अगर वो टीका नहीं लगाएगी तो रिश्तेदार उसके साथ क्या करें? हमारे मरीज़ को दवा ही नहीं दी। आप मुझे बताएं कि नर्स कहाँ पे गलत है? उसके पास जो चीज़ अवेलेबल है, और अभी कुछ देर पहले आप बात कर रही थी कि डॉक्टर जिम्मेदार है। जो हॉस्पिटल की पॉलिसी ये है, हॉस्पिटल की पॉलिसी ये है कि जो एक भी सरिंज आपने बाहर से नहीं मंगवानी। जो चीज़ अवेलेबल है, चाहे वो गलत है चाहे वो सही है, डॉक्टर ने रिकमेंड करनी है और नर्स ने उसको ऑर्डर करना ही करना है, ठीक है। अब उससे रिएक्शन होता है, किसी की जान चली जाती है। अब मुझे बताएं, मुझे बताएं कि कौन जिम्मेदार है उसका? वो दवाई मंगवाने वाली क्या नर्स है? क्या वो डॉक्टर है? कौन लाता है दवाइयाँ? कौन प्रोवाइड करता है हॉस्पिटल को दवाई? ये मुझे यहाँ पे ना एक बड़ा स्कैंडल नज़र आ रहा है। ये जो आप मुफ्त अद्वियात के नाम पर जो कह रही हैं कि एक्सपायर मेडिसिन या ख़राब मेडिसिन दी जा रही हैं, तो ये तो फिर कभी भी कहीं पर भी कुछ भी इंसिडेंट पेश आ सकता है। तो फिर ये सिलसिला तो बंद होना चाहिए। बिल्कुल बंद होना चाहिए। हम ये केस तभी क्यों सामने आया, आपका प्रोटेस्ट तभी क्यों सामने आया जब आप ही की एक कोलीग को अरेस्ट कर लिया गया? उससे पहले मैंने कभी नहीं देखा कि आप पेशेंट केयर में आकर प्रोटेस्ट कर रही हूँ कि जी हमें मजबूर किया जा रहा है, जाली दवाइयाँ लगाएं तो हम नहीं लगाएंगे। अब देखिए, ये सारा स्कैंडल अभी क्यों निकला? मेरी बात सुने। कोलीग गिरफ्तार होने की बात नहीं है। जब कोई इंसिडेंस होता है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाती है, हमारे रिएक्शन होते हैं, हम कवर कर लेते हैं, ठीक है। और वहाँ पे बात किससे भी बड़ा गुनाह, ये तो उससे भी बड़ा जुर्म है कि अगर किसी दवाई का रिएक्शन होता है आप लोग उसको कवर करने की कोशिश करते हैं बजाय इसके कि उसके खिलाफ। हम फार्मासिस्ट को भेजते हैं, वो दवाई जाती है, वो उठाई जाती है, ठीक है। अब हम रोज़ ये इंसिडेंट्स हो रहे हैं, हमारे रजिस्टर बड़े पड़े हैं, ठीक है। हाँ जी, हर जगह हर पंजाब में हम बाकायदा उसका रिकॉर्ड रखते हैं कि इस दवाई का रिएक्शन हुआ है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जब वो दवाई आएगी तो हम मजबूर होंगे लगाने से। अच्छा मुझे बताएं, मोस्टली किस किस्म की दवाइयों का रिएक्शन जो अभी बात कर रही हैं कि सामने रिएक्शन एंटीबायोटिक्स का ही होता है, पर उसको पहले टेस्ट डोज हम दे के लगाते हैं। मैं ये कहने लगी थी क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ये प्रैक्टिस है कि टेस्ट डोज लगाई जाती है, चेक किया जाता है। प्रैक्टिस है, हम भी टेस्ट डोज दे के लगाते हैं। तो फिर अगर किसी को रिएक्शन होता है तो ये जो इंजेक्शन अभी जो जिससे बच्चों की डेथ्स हुई हैं, क्या इसकी भी टेस्ट डोज की प्रैक्टिस की गई थी? बिल्कुल, टेस्ट डोज के बगैर हम एंटीबायोटिक देते ही नहीं है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। फिर ये हलाकत कैसे हो गई? फिर बात तो फिर वही आ गई ना कि नर्स ने क्या टेस्ट, क्योंकि टेस्ट डोज सबकुटेनियस दी जाती है और ये एंटीबायोटिक IV लगती है। आप कह रहे हैं टेस्ट डोज के बावजूद उसका रिएक्शन है? जी, टेस्ट डोज क्लियर था उसके बावजूद?
टेस्ट डोज स्किन में होती है। लेकिन ये वो सारी बातें हैं जो इन्वेस्टिगेशन में क्लियर हो सकती हैं। तो क्या इन्वेस्टिगेशन आज कोई इन्वेस्टिगेशन हुई थी? बिल्कुल भी नहीं हुई। देखें, वो बच्ची जैसे ही हॉस्टल गई है, प्राइवेट हॉस्टल में जाके एमएस ने और सीओ ने खुद उसको अरेस्ट करवाया। हमारा ये लॉ बना हुआ है कि जब कुछ इस तरह का इंसिडेंस हो जाता है, कोई डेथ हो जाती है, ठीक है, तो उसमें ये जो हमारा हेल्थ केयर कमीशन वाले हैं वो इंक्वायरी करते हैं। वो हमें पता, कोई इंक्वायरी नहीं, कोई कुछ नहीं हुआ, बस आए हैं और बच्ची को उठा के ले गए। और यहाँ तक देखें कि उनके पास कोई लेडीज़ पुलिस नहीं थी, ठीक है, और हमारी बच्ची वहाँ जाते ही बेहोश होगी। आपका ये प्रोटेस्ट कब तक जारी? जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता हम तो बैठे हैं। जब तक इंसाफ नहीं मिलता हम तो बैठे हैं, लेकिन इंसाफ मिलने के लिए यहाँ पर आकर किसी से मुज़ाकरात करना भी ज़रूरी है। लेकिन अब तक ये कह रहे हैं कि हेल्थ डिपार्टमेंट से या कहीं से भी कोई इनसे मुलाकात करने नहीं आया है और कोई मुज़ाकरात नहीं हुआ। और मेरे पीछे मुसलसल नर्सेज जो हैं वो नारे लगा रही हैं और उनका मौक़िफ़ क्या है मैंने आपके सामने रखा। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें जो हैं उनका वो इंकशाफ हो रहा है कि अस्पतालों में जो दवाइयाँ मौजूद हैं उनके हर रोज़ कहीं ना कहीं रिएक्शंस जो हैं वो सामने आते हैं। मेडिसिन्स की नाकिस मटेरियल और मेडिसिन्स जाली होने की बात की जा रही है। तो ये जो सारा सिलसिला है इसकी प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए और इंक्वायरी के बाद जो है वो तमाम इंकशाफात, तमाम जो हकाइक हैं वो मंजर आम पर आने चाहिए। क्योंकि अगर ये नर्सेस प्रोटेस्ट कर रही हैं तो ये प्रोटेस्ट फ़िलहाल तो वो सिर्फ इसलिए कर रही हैं कि उनके एक कलीग को गिरफ्तार किया गया, जिसकी वजह से ऑब्वियसली शहरी भी परेशान हो रहे हैं, ट्रैफिक भी जाम हो रही है। लेकिन वहीं पर इसी पसे पर्दा एक बहुत बड़ा इशू है जिसको हेल्थ डिपार्टमेंट को केटर करना पड़ेगा, टेकअप करना पड़ेगा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नर्सेस एसोसिएशन की हेड जो लाहौर में यहाँ पर माल रोड पर प्रोटेस्ट को लीड कर रही हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं रोजीना जी। और जो नर्सेस प्रोटेस्ट कर रही हैं उनका मौक़िफ़ हमने आपको सुनाया कि क्यों ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है और किस तरह से नर्सेस का कहना है कि उनके साथ ज़्यादती की गई है। लेकिन ना मुझे यहाँ पर कोई हेल्थ केयर डिपार्टमेंट से इनसे मुज़ाकरात करता हुआ नज़र आया, ना ही कोई डॉक्टर जो अपेरेंटली OPD बंद करके इनके साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। रोजीना जी हैं, उनसे मैं बात करूँगी। सामने क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आपकी अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही, इसके बावजूद आप प्रोटेस्ट करने आई? मैं एक्चुअली वेंटिलेटर पे रही हूँ ना, तो इसलिए मैं ज़्यादा देर स्टैंड नहीं कर सकती। वही कह रही हूँ ना, आपकी अपनी तबीयत ठीक नहीं है फिर भी आप प्रोटेस्ट करने आई हैं। प्रोटेस्ट का मकसद हमने बताया, बहुत सी वजूहात भी बताई हैं। मुझे ये बताएं कितना ये अक्सर होता है कि वहाँ पे दवाइयाँ जो हैं उनका मेयार जाली होता है और उसके बावजूद आप लोग वो दवाइयाँ पेशेंट्स को देते हैं? ये तो इनको सोचना चाहिए ना, जो दवाइयाँ बनाते हैं और जो फिर उनको पास करते हैं और चेक करके ये फिर उनको ओके करते हैं। स्टाफ नर्स ने तो मेडिसिन को लगाना होता है, लेकिन ये डॉक्टर ने होती है। और कोई भी मेडिसिन जब डिल्यूशन होती है अगर वो ठीक नहीं है तो उसके अंदर बबल्स बन जाते हैं, पता चल जाता है। और ये बच्ची ने तो उस मेडिसिन को जो है वो लगाया है। अब वो उस वक्त डॉक्टर को आपके मौका पर मौजूद लोगों से बात हुई है? क्या बच्ची ने टेस्ट डोज दी थी एंटीबायोटिक लगाने से पहले? क्या उसका रिएक्शन चेक किया गया था? ये बिल्कुल टेस्ट डोज दी गई है, क्योंकि हम SOP सारे फॉलो करके उसके बाद देते हैं। फिर आपके ख्याल में ये रिएक्शन क्यों आया? अगर आपकी नर्स ने तमाम SOP फॉलो, अब यही इंजेक्शन से लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल में उसी दिन उससे नेक्स्ट डे 7 लोगों को, बच्चों को रिएक्शन हुआ है। क्योंकि ये जो है ना अली जान साहब, उनके भाई की ये फैक्ट्री है और इसको सपोर्ट के पास इसके सबूत क्या है, सबको पता है कि ये नून लीग वाले उनको सपोर्ट कर रहे हैं। आपको लग रहा है गवर्नमेंट इसके पीछे है? मतलब CEO हेल्थ को बचा, और वो जो है ना CEO हेल्थ को बचाया जा रहा है। CEO हेल्थ के ऊपर जो है वो जिम्मेदारी डाली जा रही है कि CEO हेल्थ को बचाने के लिए जो है ये पूरा इंसिडेंट दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम, आप ही बात सुनिए। आप बड़ा मोटिवेट कर रही हैं सारी नर्सेस को, कैसी हैं आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। इतने दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप, CEO हेल्थ की बात की जा रही है कि जी अद्वियात जाली और गैर मयारी अस्पताल में प्रोवाइड की जाती है मुफ्त अद्वियात के नाम पर। मैं बार बार ये सवाल पूछ रही हूँ, मैंने कहा आपसे भी पूछूं कि कभी इसके ऊपर प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया गया कि हम ये जाली दवाइयाँ नहीं यूज़ करेंगे, हम ये गैर मयारी दवाइयाँ नहीं यूज़ करेंगे, हम
हम प्रोटेस्ट पे जा रहे हैं। हमेशा प्रोटेस्ट तभी क्यों होता है जब आपके या YDA के डॉक्टर्स की भी मैं बात कर लेती हूँ कि अपने किसी कॉलीग के ऊपर बात आती है। मैंने कभी नहीं देखा कि नर्सेस पेशेंट्स के लिए बाहर निकली हूँ कि जी गवर्नमेंट हमें जाली दवाइयाँ दे रही है, हमने नहीं लगानी, हम जा रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप हमारी आवाज़ बन रहे हैं। इस वक्त जो आपको ये नर्सेस बाहर खड़ी नज़र आ रही हैं, ये स्टाफ अक्सा के लिए तो आई हैं, लेकिन ये उन तमाम पब्लिक के लिए आई हैं और पूरे पंजाब की ये नर्सेस इस वक्त सरापा एहतजाज है। और उन्होंने नारा भी हमने यही लगाया कि जाली अद्वियात बंद करें। आपका जो सवाल है कि जी हम पहले क्यों नहीं आते, तो नर्स के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जिस पर उसको पता चल सके कि ये दवाई। मुझे भी नर्स बता रही थी रजिस्टर भरे हुए हैं रिएक्शनों से। देखें, अब वो नर्स का काम है उसको रिपोर्ट करना। रिपोर्ट वो करती किसको है? वो करती है MS को, वो रिपोर्ट करती है हेल्थ केयर कमीशन को, वो रिपोर्ट करती है CO को, वो रिपोर्ट जाती है सेक्रेटरी हेल्थ को, वो रिपोर्ट इन तमाम एक हिरार्की में बैठे हुए तमाम लोगों को जाती है। तो क्यों ये उस वक्त हमारी रिपोर्ट का रिलाय जो है ना वो नहीं करते या उसको बॉदर नहीं करते? अगर इस्तेहसाल होना चाहिए, जवाब तलबी होनी चाहिए, तो ऊपर से नीचे तक होनी चाहिए। ये नहीं कि आप एक एंड यूज़र के ऊपर जो है वो सारा मलबा डाल दें और उसको कहें कि तुम जवाब दो कि तुमने ये इंजेक्शन लगाया। क्या उस ड्रग कंट्रोलर की जो है जिसने DTL अप्रूवल दिया, क्या उस बंदे की जवाब तलबी नहीं होनी चाहिए? क्या जिसने वो परचेज की उसकी नहीं होनी चाहिए थी जवाब तलबी? क्या जिसने वो बेची, जिसने वो खरीदी, क्या उनकी नहीं होनी चाहिए थी? जिसने वो प्रिस्क्राइब की उसकी भी होनी चाहिए थी जवाब तलबी। आपका नेटवर्क बड़ा स्ट्रॉन्ग है। अभी जैसे मुझे रुजीना आपा बता रही थी कि यहाँ पर लेडी विलिंगटन में भी उसी इंजेक्शन से रिएक्शन। जी एग्जैक्टली ऐसा ही है। हम भी इस वक्त यहाँ पर जो खड़े हैं, हम अपने अवाम के लिए खड़े हैं, क्योंकि ये अवाम ही है जिनके जब ये अस्पतालों में आती है तो इनको अगर कोई वाहिद अवेलेबल जो सबसे पहला पर्सन होता है वो नर्स होती है। दुनिया में आते हुए, दुनिया में जाते हुए जो सबसे पहला बंदा अटेंड करता है किसी भी इंसान को, वो वाहिद नर्स होती है। और नर्स एक मरीज की, अवाम की एडवोकेट भी है और उसके राइट्स जो है वो जानती है कि हमने आवाज़ को कब बुलंद करना है। आपके सारे मुतालिबात ठीक हैं, आपकी बातें भी ठीक हैं, लेकिन वहीं पर अभी ये पेशेंट्स जो हैं वो अस्पतालों में ख्वार हो रहे हैं। नर्स स्टाफ कम है। आपने कहा एक बच्ची हम वहाँ छोड़ कर आए हैं, लेकिन आपको पता है कि एक बच्ची काफ़ी नहीं है, ना इमरजेंसी में ना वार्ड्स में। डॉक्टर्स अलग से एहतजाज पर हैं। तो जी ख्वार तो बेचारे पेशेंट। जी आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं। इसकी जिम्मेदारी जो है ना वो हमारे ऊपर आयद नहीं होती, इसकी जिम्मेदारी आयद होती है महकमा सेहत के ऊपर। क्योंकि देखें प्रोवाइडर है ना, आप मेरी बहन बात सुने, हमने हर चैनल इख्तियार किया, हमने हर चेन ऑफ हिरार्की यूज़ की, हमने तमाम छोटे से लेकर ऊपर वाले लेवल तक तमाम लोगों को अप्रोच किया कि खुदारा इस दवाई से, इस चीज़ से जो है वो आवाम जो है उसको नुकसान हो रहा है। आप खुदारा इस बात पर नोटिस लें, हमारे साथ मुज़ाकरात करें। लेकिन जब हमारी किसी ने बात नहीं सुनी, इस नहज पर हमें महकमा सेहत लेकर आया है, हम खुद नहीं आकर खड़े हुए। हम CM के पास भी इसीलिए अभी आए हैं। हमने देख लें आपकी ट्रैफिक रवा दवा है, हम पुरअमन लोग हैं, हमने पुरअमन एहतजाज अपना रिकॉर्ड कराया है और हम अभी भी गुजारिश यही करें CM साहिबा को कि ये जो भी मामला है उसका फौरी तौर पर एक्शन लें, ताकि मरीज़ों को, आवाम को जो है अस्पतालों के अंदर जो है वो मसाइल जो है वो उनको खुवारी ना हो। लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे कि हम इस वक्त मजबूर हैं, क्योंकि हमारी बहन जेल के अंदर है और वहाँ पर जो कानूनी कार्रवाई उसके ऊपर की गई वो इलीगल की गई। आप उसकी महकमाना कार्रवाई करते, हम खामोश रहते। आपने हज़ारों हमारी नर्सिस को अस्पतालों में जाते हैं सिर्फ इस वजह से सस्पेंड करके आ जाते हैं कि एक बेडशीट के ऊपर जो है वो एक ब्लड का स्टेन क्यों लगा। मरीज़ अगर उल्टियाँ कर रहा हो, ये नर्सिस अपने हाथों से साफ करती हैं, आप एक खून के धब्बे को रोक कर आ जाते हैं, हमारी नर्सिस को सस्पेंड करके आ जाते हैं। इन जालमाना कार्रवाइयों के खिलाफ भी हम आपके पास आते हैं, आप हमारे साथ बात करें। ये अवाम जिनके पास ऑलरेडी एक बेड पर जो है 50 मरीज हैं, एक नर्स आपने महकमे ने दी। हम तो यहाँ पर ये कहते हैं कि आप नर्सिस की तादाद बढ़ाएं, आप इस अवाम को रिलीव। ये लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम तो हेल्थ डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा है। बहुत शुक्रिया आप। अभी आपका एक क्वेश्चन था कि हॉस्पिटल जो है आप पेशेंट वहाँ निगलेक्ट होते हैं। नर्सिस की
जो है जब भी स्ट्राइक हुई है पेशेंट निगलेक्ट नहीं होते। अभी राउंड करके देख लें, हर वार्ड में हमने एक लड़की छोड़ी हुई है। हर वार्ड में एक लड़की होना काफ़ी नहीं है, ये आप भी आपको पता है कि कितनी शॉर्टेज है, कितनी शॉर्टेज है। जो नर्सिस पहले भी 50 लड़कियों पे एक लड़की ड्यूटी कर रही है। हाँ, और आज एक वार्ड में एक और इमरजेंसी आईसीयू में हमने ज़्यादा लोग जोड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया जी। कह रहे हैं हम पार्शियल प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि सब लोग जो हैं वो ड्यूटी पर भी हैं और उसके बावजूद यहाँ पर प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। लेकिन एक बात इनकी बिल्कुल ठीक है कि वज़ीर आला पंजाब से ये लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनकी सुनवाई करें, एटलीस्ट उनके जो मुतालबात हैं वो सुन के इस पूरे मामले की बाकायदा इंक्वायरी होनी चाहिए। वो फिर CEO हेल्थ से शुरू होकर नीचे तक पूरे के पूरे अमले की बाकायदा तहकीकात होनी चाहिए। और इससे बड़ी तहकीकात मेरे ख्याल से जो अद्वियात, मुफ्त अद्वियात जो हैं जो अस्पतालों में प्रोवाइड की जाती हैं उसके नाम पर होनी चाहिए, क्योंकि लोग जो हैं वो बड़े ब्लाइंडली अस्पतालों पर, गवर्नमेंट मेडिसिन पर ट्रस्ट करते हैं। लेकिन हाल अगर यही रहेगा तो एक पैनिक भी क्रिएट हो जाएगा। और मैं ख़ुद शशोपंज में मुब्तला हूँ कि किस तरह इस चीज़ को पूरे का पूरा मामला है उसको हैंडल किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि जो बात की जा रही है जाली दिव्यांग की, उनका एक बाकायदा नोटिफिकेशन मौजूद है जो जारी किया गया कि ये दवाई बंद करें, डिसकंटिन्यू करें, ये इंजेक्शन ना लगाएं। यहाँ लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल में बच्चों को रिएक्शन हुआ, यहाँ पर नर्सेज बता रही हैं। और मेरे पीछे देखें आप, ये भी हमारी कौम की माएँ बहनें हैं जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, जो अस्पतालों में वाकई में ख्याल रखती हैं। फैसिलिटीज़ कम होने की वजह से मरीज़ों के जो लवाहिकीन है उनका रिएक्शन भी इन पर आता है, मरीज़ों का रिएक्शन भी इन पर आता है, डॉक्टर्स पर आता है, लेकिन वो गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी होती है। लेकिन यहाँ पर ये जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, इनका ये कहना है कि ये सिर्फ इनकी कॉलीग के अरेस्ट के ऊपर नहीं बल्कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को बेहतर करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन मेरा सवाल अब भी वही पर है कि अगर इन्होंने प्रोटेस्ट करना होता है, इन्होंने ये तमाम बड़े बड़े इश्यूज़ हाईलाइट करने होते हैं, तो ये हमेशा तभी क्यों होते हैं जब इनका अपना कोई जो है वो मुसीबत में है। और उसके अलावा हमने कभी नहीं देखा YDA की तरफ से या नर्सेज एसोसिएशन की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया हो कि हमें मजबूर किया जा रहा है जी जाली और ख़राब मेडिसिन लगाई जाएँ। बहरहाल इस पूरे मामले की जब इंक्वायरी होगी, जब प्रॉपर जो मामला है वो सामने आएगा, क्या हक़ाइक़ सामने आते हैं वो तब पता लगेगा। लेकिन हमने जो लाहौर में प्रोटेस्ट हो रहा है और उनका मौक़िफ़ क्या है वो आपके सामने रखा। और आई होप कि इनकी सुनवाई हो और डिपार्टमेंट की तरफ से जो है वो इनसे मुज़ाकरात किए जाएं और जल्द अज जल्द ये स्ट्राइक ख़त्म हो, क्योंकि इन दी एंड ऑफ द डे जो अस्पताल में मरीज़ ख्वार हो रहे हैं उन बेचारों की सुनवाई हो सके और उन्हें बेहतर फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड की जा सके। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।